नमस्कार फ्रेंड्स, सुनील हियर एंड वन प्लस ने 9 सीरीज फोन्स ग्लोबली लॉन्च कर दिए हैं एंड वी आर टुडे गोइंग टू डिस्कस दोज फोन्स। क्योंकि इस बार प्राइसिंग जो है थोड़ा ज़्यादा ही हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। फुल डिस्क्लेमर, मेरे पास रिव्यू यूनिट नहीं है वन प्लस का, सो पर्सनली मैंने अभी तक वो फ़ोन एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई गेस मे बी आई एम टू स्मॉल right now for OnePlus to send a review unit. And guys, इसीलिए ये रिव्यू वीडियो भी नहीं है। we gonna basically discuss two things: प्राइस एंड जो डायरेक्शन लिया है OnePlus ने अपने मोबाइल फ़ोन्स को लेके, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो दो चीज़ें। एंड हम सभी को पता है कि OnePlus फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी रही है। एंड यहाँ पे भी OnePlus 9 सीरीज़ के साथ भी कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, कुछ डिफरेंट स्टोरी नहीं है। इट्स स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मर, कम्स विद स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट विच इज़ अ वेरी गुड, द बेस्ट स्नैपड्रैगन ऑफर्स राइट नाउ एंड ओनली सेकेंड टू एप्पल A14 बायोनिक चिपसेट्स। सो गाइस, परफॉर्मेंस वाइज जो OnePlus 9 है इज गोइंग टू अगेन सिट एट द टॉप। build features, again it's going to be a very good phone. They are improving every generation in build quality, in features. साथ में प्राइस जो है वो भी हर एक जनरेशन के साथ बढ़ते जा रहा है एंड नाउ दैट क्रिएट्स अ लिटिल बिट हेजिटेशन जब आप सोचते हो कि शुड आई बाय अ OnePlus फ़ोन। एटलीस्ट इन माई ओपिनियन जो OnePlus 9 Pro है, इंडिया की अगर हम बात करें, the prices are 65,000 and 70,000 rupees guys. So ये जो प्राइस पॉइंट है guys, it's again head to head with Samsung S series, S21 अगर अभी हम बात करें, your Apple iPhones, Google Pixel, इंडिया में तो आते नहीं है आजकल पिक्सल के फ्लैगशिप्स, बट देन या आउट ऑफ इंडिया Google Pixel। सो ये जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके साथ हेड टू हेड आ गया है अभी OnePlus इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और गाइस 9 सीरीज की जो ये प्राइसेस हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए जो डायरेक्शन लिया है OnePlus ने, वो लिया है उन्होंने कैमरा। दे हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन कैमरा, एटलीस्ट इन मार्केटिंग ब्रोशर्स। ऑन ग्राउंड it's just like any other OnePlus, जहाँ पे कि with every generation you get the latest hardware। OnePlus 9 में भी you get latest hardware in terms of camera। जो भी latest sensors हैं आपके सोनी के IMX789 for primary camera and then IMX766 for your ultra wide angle camera and OnePlus 9 के लिए IMX689 सोनी का जो कैमरा है। सो या ऑल दीज आर लेटेस्ट सेंसर जो कि OnePlus ने उठाए हैं। बट देन ऑन सॉफ्टवेयर साइड OnePlus एक बड़ा नाम लेके आ रहा है OnePlus 9 सीरीज के साथ एंड वो है Hasselblad। एंड गाइस, Hasselblad मतलब नाम के साथ कॉस्ट भी लेके आता है। इट डज इंक्रीज द प्राइस बिकॉज टू यूज दैट Hasselblad नेम एंड उनका जो कलर साइंस है जो बेसिकली OnePlus इज प्रमोटिंग कि उन्होंने यूज़ किया है कलर साइंस, natural colors and all those things, it comes with a very hefty licensing fees and royalties। so वो भी एक रीज़न है कि अभी हम लोग 70,000 रुपीज़ का OnePlus 9 Pro देख रहे हैं। बट यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है गाइस कि जो OnePlus के फ़ोन्स थे वो हमेशा से डिसेंट रहते थे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू फ्लैगशिप फ़ोन्स। एक एरिया जहाँ पे वो काफ़ी पीछे रह जाते थे वो था कैमरा परफॉर्मेंस, फोटो क्वालिटी। इस बार उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा पुश करने का ट्राई किया है और एटलीस्ट मार्केटिंग वाइज तो ये इम्प्रेशन डालने का ट्राई किया है कि उनके जो अब जो OnePlus 9 सीरीज़ के जो फोटोज़ होंगे दे आर गोइंग टू बी बेस्ट इन क्लास। ऑल्दो सीन ऐसा नहीं है, इफ़ यू हैव बीन लुकिंग और वॉचिंग द रिव्यूज़ अराउंड द ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स, कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट मार्केटिंग फंडा, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है कलर साइंस में, नो डाउट इन दैट। एंड वो भी जब आप पुराने OnePlus फ़ोन्स के साथ कंपेयर करेंगे OnePlus 9 को। अगर आप गैलेक्सीज के साथ ट्राई करेंगे, गैलेक्सी S21 के साथ ट्राई करेंगे, गूगल पिक्सल या फिर iPhone 12, तो फिर वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो उतना बड़ा नहीं है। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है गाइज OnePlus 9 के कैमरा के साथ। Hasselblad का नाम आ गया है। कलर्स आपको बेसिकली थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे लास्ट जनरेशन OnePlus फ़ोन से। और फोटो क्वालिटी में अगर आप दूसरे फ़ोन्स के साथ, फ्लैगशिप फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। एंड आई गेस गाइस जो मेजर इम्प्रूवमेंट्स मेरे ओपिनियन में जहाँ पे कि और ज़्यादा फोकस किया जा सकता था वाया OnePlus, जो रह गया कहीं पीछे, नाउ ये फ्लूइड डिस्प्ले 2.0 टेक्नोलॉजी जो आपके OnePlus 9 Pro में आता है, विच बेसिकली अडेप्टिव रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। तो बेसिकली आपका जो रिफ्रेश रेट है फ़ोन का, इट कैन वेरी बिटवीन 1 हर्ट्स टू 120 हर्ट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो
ऑनलाइन तो अगर आप पेज स्क्रॉल कर रहे हो तो इट विल बेसिकली मूव एट 1 हर्ट्ज. अगर आप गेम खेल रहे हो तो इट विल प्रॉब्ली स्टिक टू 90 एंड 120 हर्ट्ज. अगर आप नॉर्मल स्क्रोलिंग कर रहे हो तो इट कैन गो अप टू 60 हर्ट्ज और इवन फास्ट स्क्रोलिंग के टाइम टू 120 हर्ट्ज. तो ये एक मेरे ओपिनियन में अच्छा फीचर ऐड हुआ है. इट विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस. जो आपको स्मूथनेस का फील आएगा इट विल बी अ लॉट बेटर देन पुराने फ़ोन्स या फिर जो नॉन अडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट फोन्स होते हैं उनके कंपेयर में यहाँ पे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा. LTPO टेक्नोलॉजी विच राइट नाउ इज एक्सक्लूसिव टू OnePlus will improve the overall display experience. And the second major improvement is guys charging. I mean OnePlus always had the best charger technology available with their phones, but then OnePlus 9 के साथ there is Warp 65T charging. I mean it's crazy guys. You can charge 65% phone in just 15 minutes and 29 minutes mein you can achieve a 100% charge. Even when we look at their wireless charging, the new wireless Warp charging, guys 43 minutes mein 100% wireless charging is really good. So hats off to OnePlus for this kind of charging speeds. And when we talk about their user interface or Oxygen OS, they have improved in that area also. तो जो उनका Oxygen OS है उसमें OnePlus ने 2 नए फीचर ऐड किए हैं, RAM compression and virtual RAM. So RAM compression is basically guys जो भी आपके फाइल साइज रहता है RAM पे जो ready to access रहता है उसको OnePlus ने compress कर दिया, छोटा कर दिया साइज में, so that you can accommodate more apps on RAM. And second जो आपका virtual RAM है, it's nothing but जो हम PC में ऑलरेडी देखते आए हैं कि आपका जो सिस्टम है इट बेसिकली ट्रीट्स योर फास्ट UFS स्टोरेज एज अ रैम व्हेन रिक्वायर्ड. तो आपका जो स्टोरेज है इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ रैम जब फ़ोन को रिक्वायरमेंट होगी. सो ये 2 फीचर स्मॉल फीचर्स हैं बट देन दे विल इम्प्रूव योर यूज़र एक्सपीरियंस. फ़ोन का जो स्नैपीनेस है उसको इंक्रीज़ करेंगे. सो ये तो एक बड़े इम्प्रूवमेंट हैं अपार्ट फ्रॉम कैमरा जो कि मेरे ओपिनियन में इज़ ओवर हाइप्ड. It's more like Hasselblad. It's just a name there. And थोड़ा बहुत कलर साइंस इम्प्रूवमेंट है. बाकी ऐसा कुछ मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है कैमरा में जिसको लेके कि सब लोग बात कर रहे हैं. तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखने वाली है गाइस. बट देन वो Hasselblad नेम की वजह से जो प्राइजेस हैं अब काफ़ी ज़्यादा हो गए. I mean 70,000 rupees for 9 Pro top end model and 65,000 rupees for 8GB 128GB. Even for OnePlus 9 series flat display 50,000 rupees 8GB 128GB and 55,000 rupees 12GB 256GB. That's quite on higher side. I mean अब तो Apple iPhone भी 50,000 से चालू होते हैं इंडिया में. So थोड़ा सा प्राइजेस अब OnePlus के हायर साइड में आ गए हैं. सो गाइज अगर हम ओवरऑल OnePlus 9 सीरीज को देखें एंड सिंस देयर प्राइजेस आर नाउ इन फ्लैगशिप सेगमेंट, सो वी सी 3 फोन्स, Apple iPhone, Samsung Galaxy S series and your OnePlus 9 series. And अगर गाइज इसमें से चूज करना है, सो लेट्स से इफ यू वांट द बेस्ट कैमरा I'll probably go with iPhones. If I want a better display I'll probably still go with the Samsung S series. If I want best performance यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है बट देन लेट्स ब्रिंग इट. Asus ROG 5 बेस्ट फोन फॉर गेमिंग एंड परफॉर्मेंस वर्क. आई प्रॉब्ली गो विद दिस, सस्ता भी है. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि OnePlus 9 को किस स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बेसिस पे खरीदा जाए. एंड आई एम नॉट सेइंग एट ऑल गाइस कि OnePlus 9 जो है इट्स नॉट अ गुड पैकेज इन 2021. इट्स स्टिल अ वेरी गुड पैकेज टू बाय. But then the reasons to buy or spend 60-70K for OnePlus latest phone has diluted. So that's it from this video guys. What's your opinion about the new OnePlus 9 phones? Go ahead, write them in comment section. If you have any doubt in question, write them also. I'll try to answer them as soon as possible. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो hit that like button, share it with your friends and family, subscribe कर लीजिए, कर दीजिए click red button पे. Let's get connected to each other. I'll see you soon. Till then, take care. Ciao.